राधे राधे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। एक गांव था, उसमें एक परिवार रहता था जिसमें एक युवक था। वह रोज प्रतिदिन खुद को एक शराब के लत में, एक शराब के वश में कर दिया था। वह शराब पीता और घर में आकर बिना मतलब की चीज़ों को बर्बाद करता और घर की शांत वातावरण को पूरी अशांत कर देता। यह देख उसके 2 बच्चे थे। यह देखकर वो बच्चों पे भी उसका असर पड़ता। उन बच्चों का बचपना अपने पिता के इन आदतों को देखते देखते बचपना समाप्त हो जाता है। बच्चे बड़े होते हैं। 2 बच्चे 2 तरह से एकदम दोनों विपरीत दिशा में हुए। एक ही घर के बच्चे। एक बच्चा सेम टू सेम अपने पिता पे पड़ा, एकदम अपने पिता जैसा शराबी। और दूसरा बच्चा एकदम अलग, शिष्टाचार, संस्कारी और इन सब से, नशे की चीज़ों से कोसों दूर। यह देख सबको बड़ी आश्चर्य होता था कि एक ही घर में, एक ही परिवार में, एक ही माँ बाप के बच्चे 2 होने के बावजूद दोनों की सोच, विचार और व्यवहार में बहुत परिवर्तन है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे हो गया? यह सवाल सबके दिमाग में बहुत ही उत्तेजित करता था लोगों को। क्यों? ऐसा कैसे? फिर एक दिन होता है कि सभी लोग आते हैं, उन दोनों बच्चों से पूछते हैं कि तुम लोग एक ही पिता के हो, एक ही घर के हो, एक भाई हो, फिर दोनों का सोच और विचार, व्यवहार में इतना अंतर कैसे हो गया? इसका क्या कारण है? तो पहला बच्चा जो रहता है वो बोलता है कि मैं अपने पिता को बचपन से देखते आ रहा हूँ शराब पीते हुए, इसलिए मैं भी शराबी बन गया। मैं एकदम अपने पिता जैसा बन गया। दूसरे ने बोला, मैं भी अपने पिता को ही देखकर सीखा हूँ। आप ये सोच लीजिए, दोनों का स्वभाव अलग, व्यवहार अलग, पर दोनों का जवाब सेम। दोनों अपने पिता को ही मार्गदर्शक बताएं, दोनों ही अपने पिता को ही सीखें। एक ने पिता को देखकर पिता जैसा शराबी बनना सीख गया और एक ने पिता को देखकर यह मन में ठान लिया कि मैं अपने आने वाले बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, अपना आगे जीवन जो है उसको इस तरह से बर्बाद नहीं करूँगा। शराब के पूरे लत में या कोई भी ऐसी चीज़ें जो परिवार पे, हमारे जीवन में, समाज में बुराई उत्पन्न करे, ऐसा मैं कोई कार्य नहीं करूँगा। इसलिए मैं ऐसा हो गया। क्या आप लोग को समझ में आया क्या मैं कहना चाहती हूँ? ये दोष देना बंद कर दीजिए कि उसके वजह से मैं बिगड़ गया या उस संगत की वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ या मेरे घर का माहौल था तो इसलिए मैं ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो ठान लें मन में, जो चाहें वही होगा। इसलिए एक छोटी सी का आपको उदाहरण दूँ कि रावण के घर विभीषण होकर फिर भी राक्षसी प्रवृत्ति नहीं आया, ठीक है? पर राम के घर कैकेयी माँ होकर उनके अंदर क्षण भर के लिए उस राक्षसी प्रवृत्ति का उनके अंदर विकार आया, विचार आया। तो स्थान महत्व नहीं रखता, आपका विचार महत्व रखता है, आपका भाव महत्व रखता है। आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, खुद को ईश्वर से जोड़ सकते हैं। वस्तु का भाव हो सकता है, चीज़ों का भाव हो सकता है, मन का भाव नहीं होना चाहिए ईश्वर से। इसलिए कम में भी ईश्वर, अब लोग अच्छे से जी लेते हैं और बहुत होने के बाद भी लोग अच्छा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए जो भी है, जैसा है, सही मार्ग चुनिए। इंसान गलत को देखकर सही बन जाता है और जिन्हें गलत बनना है ना, वह सही के साथ भी होकर भी गलत ही रहेंगे। अगर मेरी इस कथा से आपको थोड़ा भी समझ में आया हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट हर हर महादेव लिखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। महाकाल की कृपा सदैव सब पे बनती रहे। सब लोग सत्य मार्ग
और जीवन का आनंद ईश्वर के नाम से लेते रहें। हर हर महादेव।